बताता हूँ कि मुझे आज तक कभी भी रीजनिंग के सब्जेक्ट के लिए कभी किसी टीचर से किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म से मुझे कभी भी एक क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ी। हेलो एवरीवन, वेलकम। आज हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का पहल है और ये अपना बच्चा निखिल मिश्रा फ्रॉम सुल्तानपुर, इन्होंने 2025 सीजीएल में टीए की पोस्ट अचीव किया है। तो सबसे पहले तो मैं इनको कांग्रेचुलेसन देना चाहूँगा। बैठ लो। और मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि यहाँ पे इन्होंने 2022 में यहाँ पर हमारे यहाँ कोचिंग लिया था एसएससी की बैच की फाउंडेशन बैच। तो बच्चे का सिलेक्शन हो गया, जिससे आज पूरा हमारा संदेश परिवार जो है काफ़ी खुशियाँ मना रहा है, काफ़ी हर्षोल्लासित है और बहुत सारे बच्चों का चयन हुआ है। तो धीरे धीरे बच्चे आ रहे हैं, जैसा कि एफआरटीए कराने के लिए सबका स्लॉट निर्धारित है, उस टाइम पे आ रहे हैं। तो पहले तो मैं, और ये भी सबसे खुशी की बात है कि ना केवल निखिल आए हैं बल्कि इनके पेरेंट्स भी आए हैं हम लोग के साथ में। हाँ, तो इनके माता पिता भी हैं और इन लोगों को भी मैं बहुत बहुत कांग्रेचुलेसन देना चाहूँगा कि आपने इस बच्चे को आपका संस्कार और आपका सब कुछ दिया हुआ, इतना सब कुछ अच्छा रहा। किसी भी बच्चे के एक अच्छे फ्यूचर के निर्माण में माता सबसे पहली गुरु होती है। माता जी को प्रणाम करेंगे और सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि माता पिता का जो योगदान है वो समझिए सबसे ज़्यादा योगदान है, क्योंकि बच्चा जब वहाँ से पहले स्कूलिंग करता है तो वहाँ पर पहले माता पिता ही गुरु होते हैं, उसके बाद फिर गुरुओं का आशीर्वाद होता है जहाँ पर बच्चा पढ़ाई करता है और इसके बाद जा कर के वो सेलेक्ट होता है और एक बिग अचीवमेंट को हासिल करता है। तो ये हम लोग के लिए बहुत ही खुशी का पल है और मैं कहना चाहूँगा बच्चे से कि निखिल, आपको कैसा लगा यहाँ संदेश में पढ़ के और कैसा अनुभव कर रहे हैं आप? पहले तो आपका सिलेक्शन हुआ है, इस समय कैसा लग रहा है आपको? सर, मैं बहुत खुश हूँ। मेरा नाम निखिल मिश्रा है। मेरा 2025 सीजीएल के थ्रू सिलेक्शन हुआ है, टीए मिला है मुझे सीबीडीटी डिपार्टमेंट में। तो मैं सबसे पहले रवि सर और संदेश परिवार का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। मैं 2022 से 23 बैच में फाउंडेशन बैच लिया था यहाँ पे आके। मुझे तो पता नहीं था प्रयागराज के बारे में, लेकिन जब लोगों ने मुझे बताया कि संदेश एकेडमी है, वहाँ पे बहुत अच्छी कोचिंग संस्थान है, मैं आया सर, यहाँ पे मिला, मैंने जो लोगों से सब बात किया तो मुझे अच्छा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट। तो मैं यहाँ पे एडमिशन लिया। तो मैं यहाँ से जब पढ़ा उसके बाद मेरा जीडी का एग्जाम क्लियर हुआ। मैं यहाँ से रनिंग के लिए मैं 1 साल कंप्लीट कर लिया, मेरी कोचिंग कंप्लीट हो गई थी। मैं रनिंग के लिए गाँव गया, लेकिन मैं गाँव गया तो मुझे थोड़ा प्रॉब्लम हो गई पैर में, इसलिए मैं सर फिर वहाँ पे गाँव ही रह गया। मैंने वहाँ पे लाइब्रेरी ज्वाइन की। मैं वहाँ से फिर 2 से 3 साल मेरा पढ़ाई का दौर चला। फिर मैं यहाँ पे देखिए मेरा 2025 में सर सिलेक्शन हो गया। और लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, रवि सर से अगर जो लोग रीजनिंग पढ़ते हैं या फिर पढ़े हैं सब जानते होंगे सर को, लेकिन मैं बताता हूँ कि मुझे आज तक कभी भी रीजनिंग के सब्जेक्ट के लिए कभी किसी टीचर से किसी अलग अलग प्लेटफॉर्म से मुझे कभी भी एक क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ी। तो मैं इसके लिए सर का बहुत बहुत थैंक यू बेटा। तो ठीक है, मैं चाहूँगा कि आप लोग भी इसी तरह से मेहनत करें और निखिल को भगवान ने जैसा बनाया है और उस तरह से इसको पोस्ट भी दे दिया। और मैं चाहूँगा कि हर बच्चा जो है मेहनत करे, निखिल के जैसा बने। और देखिए जीडी इनका क्वालिफाई हुआ था और इनको दुख हुआ। हाँ, 2-3 एग्ज़ाम इसके पहले इन्होंने और भी निकाला है। अगर याद रखिएगा कि अगर आपका चयन नहीं होता है किसी छोटे एग्ज़ाम में, मान लीजिए आपने नहीं कर पाया, तो आपको निराश नहीं होना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो छोटी सफलता में अगर बच्चों का नहीं हो पाता है तो हो सकता है कि आगे चलकर बड़ी जो सफलता है उसका इंतज़ार कर रही हो। अगर जीडी में सेलेक्ट हो जाता तो महज एक कांस्टेबल बन के रह जाते, लेकिन अगर नहीं हुआ तो कुछ बुरा होता है तो कुछ अच्छा होने वाला होता है। तो आप कभी भी निगेटिव न सोचिए और भगवान पर भरोसा रखिए, क्योंकि ये भगवान का आशीर्वाद है कि अगर कहीं नहीं हुआ तो पल भर के लिए दुख होता है कि भाई मेरा क्यों नहीं हुआ, तो हम लोग सोचते हैं कि कहाँ कमी रह गई। लेकिन वो प्रभु की माया है कि अगर तुम्हारा छोटे में नहीं हुआ तो आगे तुमको बड़ा मिलने वाला है। ठीक है ना। एक इसमें अंग्रेजी में कहावत कही जाती है
इज द इनेमी ऑफ द बेस्ट, है ना, कि यानी कि जो अच्छा सर्वश्रेष्ठ का शत्रु है। कहने का मतलब यह है कि अगर अच्छा आपको प्राप्त हो जाएगा तो सर्वश्रेष्ठ आपको नहीं मिल पाएगा, है ना। तो अगर ये जीडी में सिलेक्ट हो जाते तो आज जीडी में ही ये एक जनरल मतलब कांस्टेबल बन के रह जाते, लेकिन तब का दुख हुआ होगा इनको, नो डाउट। लेकिन आज देखिए इन्होंने सीजीएल को सिलेक्ट कर, सीजीएल में सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, तो चलिए बहुत बहुत थैंक यू, धन्यवाद।